अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुलाई के महीने को लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये महीना एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा जो आपके मुस्तकबिल का नक्शा खींचने के लिए अहम साबित होने वाली है। आइंदा आने वाले महीनों और सालों में प्लैनेट्स आपकी जिंदगी को एक नए रुख पर ले जाने वाले होंगे। साल 2025 का पहला हाफ जो कि जनवरी से जून तक था अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब दूसरा और आखिरी हाफ शुरू होने वाला है। इब्तदाई साल से ज़ाती तौर पर आप यूरानस की एनर्जीज के ज़ेरे असर रहे हैं क्योंकि यूरानस बुज़सौर में कुछ ज्यादा बाकुवत नहीं होता, लेकिन गुज़श्ता 7 सालों में आपकी जिंदगी में आपको ऐसे तजर्बात और मुशाहिदात देता रहा है जो आपकी अक्ल को बढ़ाने वाले और आपको ज्यादा एक्सपीरियंस करने वाले थे। अब आइंदा आने वाले वक्त में आपको कैसी एनर्जीज का सामना होगा और 4 जुलाई के बाद आपकी जिंदगी में कौन से बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस ख़वातीन व हज़रात, साल 2025 की इब्तिदा और आगाज के बाद आपकी सोशल जिंदगी का सेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल था क्योंकि जनवरी 2025 में आपके ज़ायचे के 11वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून और ज़ोहरा प्लैनेट्स मौजूद थे, जबकि ज़ोहरा अपने शर्ट पर रहा है। जनवरी से मार्च तक आपको तल्लुकात बनाने और अपने रिलेशंस को मजीद बेहतर और मैच्योर करने में भी मदद मिली है। दोस्ताना जिंदगी में आपका ज़ायचा ये बताता है कि मार्च तक आप देर पा और रिलायबल किस्म की दोस्तियां करने, दोस्ताना जिंदगी में नए लोगों को शामिल करने और अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में भी खुफिया दुश्मनों और साजिशों से महफूज रहे हैं। बल्कि सैटर्न और नेपच्यून ने आपके दुश्मनों और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद को बेनकाब किया है। आपके ज़ायचे में करीबी ताल्लुकात यानी आपके बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब, हमसाए और स्कूल कॉलेज की लाइफ के हवाले से मरीख की एनर्जीज नहस थी, जिसकी वजह से आपको चंद मसाइल भी पेश आते रहे हैं और यह सिलसिला 18 अप्रैल तक जारी रहा है। 18 अप्रैल तक मरीख यानी मार्स प्लैनेट अपने हुबूत और रेट्रोग्रेड की मंजिल पर रहा है, जिससे आपको अपने करीबी लोगों की जानब से तनकीद, क्रिटिसिज्म और कम अहमियत का सामना करना पड़ा है। प्लैनेट्स ने आपको इल्मी तलब में भी कमी दी है और आपके लिए सीखने के अमल को कमजोर किया है। मार्स 18 अप्रैल तक हुबूत में रहा है और 18 अप्रैल से इसकी एनर्जीज में बदलाव आया है। 18 अप्रैल को मरीख के हुबूत के खात्मे के बाद मरीख बुर्ज असद में अपने औज पर चला गया था। 18 अप्रैल से 17 जून तक का वक्त वो वक्त था कि जिसमें मरीख औज पर था, जिससे आपको अपनी घरेलू जिंदगी के मामलात में मुकम्मल यकसुई, कंसंट्रेशन और एतमाद के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। मरीख जो कि जुर्रत, हिम्मत, करज, मजबूत विल पावर और इंसान को बातों के बजाय प्रैक्टिकल इक़दाम करने की दावत देता है। 18 अप्रैल से 17 जून तक पॉजिटिव होने से आपको घर की बिगड़ी हालत को दुरुस्त करने, घर की अहमियत और इम्पोर्टेंस को समझने और फैमिली या घर के लोगों से गहरे तरीके से वाबस्ता होने में मदद मिलती रही है। मरीख की एनर्जीज आपको जज्बाती तौर पर स्टेबल करने में भी मददगार रही हैं। 17 जून को मार्स ने आपका चौथा घर छोड़ा और बुर्ज-शुमला में दाखिल हो गया था और अब 8 अगस्त तक मार्स बुर्ज-शुमला में मौजूद रहेगा और मुस्बत एनर्जीज के साथ आपको जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने और ज़ाती तौर पर मफादात के हुसूल में मदद देगा। अब वो वक्त है जिसमें आप मार्स की एनर्जी से मुख्तसर मुद्दत के लिए ही सही लेकिन ज्यादा रेजिलिएंट हो जाएंगे। आपकी कुव्वतें चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी, उनमें इजाफा होगा और दिमागी सलाहियतें बेहतर होगी। विल पावर में इजाफा आपको डिसीजंस लेने में मदद देने वाला होगा। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो आपका रूहानी उमूर का घर 30 मार्च से पहले कदरे बेहतर हालत में था। फिर सूरज के शेफ का दौरान आया, जिससे मार्च अप्रैल भी आपकी रूहानी जिंदगी में आपको एक नए मकाम, मर्तबे और बातनी तौर पर बुलंदी और मजबूती की तरफ ले जाने वाले थे। सूरज के शेफ का दौरानिया 20 अप्रैल तक था, जिससे आपकी जिंदगी में रूहानियत के असरात तेजी से बेदार हुए हैं। आपको मार्च अप्रैल में आपके वुजदान और इमेजिनेशन की सलाहियत से बड़े फायदे मिले हैं। आप कई अहम राजों को समझे हैं और अपनी रूहानी खूबियों से वाकिफ हुए हैं। बड़े सियारों की बात करें तो 30 मार्च को नेपच्यून ने अपनी पॉजिटिव पोजीशन को खो दिया है और आपके ज़ायचे के 12वें सेक्टर में यानी बुर्ज हमल में आ चुका है। तकरीबन आइंदा 14-15 साल नेपच्यून बुर्ज हमल में रहेगा। इसी तरह ज़ोहल ने भी बुर्ज हूद को छोड़ा और 25 मई को बुर्ज हमल में एंटर हुआ है। ये दोनों सियारे वाज़े करते हैं कि आपके लिए आइंदा आने वाले साल और वक्त रूहानी तौर पर कमजोरी का वक्त होगा। आपके ज़ायचे में ज़ोहल तकरीबन 2.5 बरस गुजारेगा और नेपच्यून तकरीबन 14 साल। ये दोनों सियारे नहत एनर्जीज में होंगे, जिससे बातनी तौर पर अनसर्टेनिटी, बेयकीनी, इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम और एक वर्स्ट सिचुएशन होगी। आपको आने वाले वक्त में जज्बाती बहाव को कंट्रोल में करना होगा। इसके अलावा अपनी राजदारी और पोशीदगी का बड़ा
ख्याल रखना होगा। प्लैनेट्स आपको अंदरूनी खौफ, इंतशार और तोड़ फोड़, गैर हम आंगी, डरावने ख्वाब, बेयकीनी, बदगुमानियों और मनफी रूहानी तरीकों की तरफ ले जाने वाले होंगे। आइंदा आने वाले वक्त में रूहानी अवामिल करने से पहले आपको अपनी हिफाजत और इजाजत का भरपूर ख्याल रखना होगा। जोल और नेपच्यून जुलाई में बुरहमल में अपनी रुजत यानी रेट्रोग्रेड का आगाज करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी रूहानी जिंदगी को रिवर्स गियर लग सकता है। आपके जज्बात आपको अजियत पहुंचा सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा आपके अकायद और एतकादात में मनफी बदलाव आ सकता है। आइंदा आने वाले कई साल आपको रूहानी तौर पर मायूस कर सकते हैं, लिहाजा कोशिश करें खुद को मायूसियों से निजात दिलवाने के लिए हकीकत के करीब रहें और अंधाधुंध किसी की भी तकलीफ न करें। रूहानी अमाल और चिल्लकशी के मामलात या मराकबे के लिए भी आपको अपनी हुदूद खुयूद का ख्याल रखना होगा और अपनी जाती हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देनी होगी। आपके लिए आइंदा एक साल का पीरियड मुश्तरी के शर की वजह से एक गैर मामूली वक्त हो सकता है। और सरतान में 10 जून से मुश्तरी सियारा यानी जुपिटर इंटर हो चुका है। जुपिटर जो कि खुशहाली, खुशबख्ती और खुशियों का सियारा है, हालत शर्फ में हो तो इंसान को खुशकिस्मत बनाता है और इसका एक साल के लिए बुरसरतान में क़याम आपको इल्म और दानाई देगा। आपके लिए इल्म और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन तक रसाई आसान होगी। जुपिटर आपको करीबी लोगों से और आपके सोशल हल्के से आपको गैर मामूली फवायद दिलवा सकता है। उम्मीदें पूरी हो सकती हैं और ख्वाहिशात में नाकामी का खात्मा होगा, बल्कि आपकी थोड़ी सी कोशिश भी आपके लिए इंतहाई पुरअसर बेनिफिट्स लाएगी। मोहब्बत और आपकी रूमानवी जिंदगी के हवाले से भी मुश्तरकी एनर्जी साथ होंगी। इससे ज़वाजी ताल्लुकात में परेशान दिल टॉर्गन्स अफराद को अमन व आछी का माहौल मिलेगा। मुश्तरी गैर शादीशुदा यानी अनमैरिड अफराद को शादी ब्याह की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो मोहब्बत के मुतलाशी हैं, आपको अपनी मोहब्बत की जिंदगी में नए इनिशिएटिव्स लेने का मौका मिल सकता है। आइंदा एक साल आपको सोशल हल्के, करीबी रिलेटिव्स, आपकी तालीमी जिंदगी और करीब के सफर के दौरान मोहब्बत और शादी के इम्कानात रोशन नजर आ सकते हैं। 4 जुलाई को आपके दौलत के घर में जोहरा आ रहा है। बुर्जौजा जोहरा का औज का मकाम है और इससे ठीक 3 रोज बाद 7 जुलाई को तकरीबन 84 साल बाद यूरानस आपके माली उमूर के घर में दाखिल होगा और अगले 7 सालों के लिए यही क़याम रहेगा। इससे आपकी माली जिंदगी यानी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आप एक नयापन देखेंगे। यूरानस एक लॉन्ग टर्म इशारा है जो जिद्दत, मॉडर्निज्म, गैर मामूली ख्वाहिशात, अनोखे तजर्बात और बड़ी माली कामयाबी रहता है। यूरानस की एनर्जीज इंसान को गैर मुतवक्को और गैर यकीनी ज़राए से दौलत दिलवाती हैं। यूरानस की एनर्जीज इंसान के दिल में छुपी हुई ख्वाहिशात को ऐसे अंदाज में पूरा करती हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। यही सूरत हाल आपके साथ आइंदा 7 सालों में पेश आ सकती है। आपको ऐसे रिसोर्सेज से दौलत मिल सकती है कि आपका वहमो गुमान ना हो। यूरानस की एनर्जीज आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट, मीडिया और ऐसे शोबाजात जिनमें जिद्दत और साइंस का अमल दखल है, उन तमाम शोबाजात में आपकी माली बढ़ोतरी और तरक्की की इतला देता है। इन चीज़ों की खरीदो फरोख्त भी आपके लिए मुनाफे ला सकती है। और 4 जुलाई से 30 जुलाई तक वीनस आपको माली तरक्की और मनपसंद चीजों की खरीदारी के रुझानात जाहिर करता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइंदा आने वाला वक्त आपको आपकी कारोबारी जिंदगी, करियर और पेशेवराना मामलात से अनोखे किस्म के एक्सपेरिमेंट और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इक़दाम करने की तरफ ले जाने वाला होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का पूरा निजाम बदल सकता है। प्लूटो आपके जायचे में नवे घर में मुकीम है, जो 14 अक्टूबर तक कमजोर होगा, लेकिन अपनी ताकतवर पोजीशन में होने की वजह से आपको 14 अक्टूबर के बाद से अपनी किस्मत को बदलने के रुझानात देगा। आप अगर बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी में हैं तो प्लूटो की एनर्जीज आपको इस हवाले से सपोर्ट करेंगी। सफरी जिंदगी में आपके लिए ये वक्त एक गेम चेंजर वक्त होगा। आपके लिए प्लैनेट्स अपनी पुरानी सफरी जिंदगी, प्लान्स और हिकमत अमली को तब्दील करके आपको नए प्लान्स और स्ट्रेटेजी की तरफ ले जाने वाले होंगे। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस ख़वातीन व हज़रात, आने वाले सालों में तमाम सितारे अपनी एनर्जीज में बदलाव लाएंगे। सैटर्न और नेपच्यून कमजोर होंगे, लेकिन मिस्ट्री, यूरेनस और प्लूटो आपकी जिंदगी में नए रास्तों को खोलने का बायस बनेंगे और आपकी नाकामियों के अमल को कामयाबियों में बदल देंगे। आपके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाले वक्त में नए तरीके आजमाएं और खुसूसन दौलत के मामलात में नई हिकमत अमली अपनाएं। जोल और नेपच्यून आपको रूहानी तौर पर डिस्टर्ब करेंगे, लिहाजा आपको अपनी हुदूद कुयूद का ख्याल रखने की जरूरत होगी। अपनी हैसियत को पहचानना होगा और रियलिटी के करीब रहना होगा। आपको ऐसे ख्वाबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जो हकीकत से दूर हैं, बल्कि जहां तक हो सके गैर हकीकी ख्वाबों से बचें। अपनी राजदारी और सिक्योरिटी का ख्याल रखें। पोशीदा दुश्मनों से अपनी हिफाजत जरूरी बनाएं।
अगर आपने इन चीजों पर अमल किया और इन बातों का ख्याल रखा तो आपकी जिंदगी में हर गुजरते दिन के साथ साथ मजीद आसानियां आती जाएंगी और प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो। नासिर